जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम सुनने वाले हैं 1 से 7 जुलाई का साप्ताहिक राशिफल। रास्ते में हूं इसलिए आज वीडियो नहीं बना पा रही हूं, लेकिन मैंने सोचा आवाज में ही सही लेकिन आपका राशिफल आप तक जरूर पहुंचाऊं, क्योंकि मेरे लिए ये सिर्फ एक काम नहीं है, मेरे लिए ये एक सेवा है, मेरे लिए ये एक मार्गदर्शन है जो मैं आप लोगों को हर हफ्ते देती हूँ, ताकि आप अपनी लाइफ में कुछ क्लैरिटी पा सके, आपको पता हो आने वाला समय आपके लिए क्या लेकर के बैठा है। जब आपके सामने कोई अच्छी प्रिय या अप्रिय घटना हो तो आप शौक में ना चले जाएं, आप उसके लिए रेडी हो, आपको पता हो कि ये होने वाला है और ऐसी सावधानियां हमें रखनी है या अपने सही समय का इस्तेमाल हमने और बेहतर तरीके से कैसे करना है। इस समय हमें आलस नहीं करना है। तो सेवा है ये मेरे लिए, जो मैं वर्षों से आप लोगों के लिए करती आ रही हूँ। अपनी साधना के माध्यम से जो भी मुझे संकेत प्राप्त होते हैं, मुझे इंट्यूशंस प्राप्त होती हैं, विजन्स के माध्यम से, आभास के माध्यम से, वो मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। प्लस जो हमारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, हमारे शास्त्रों में जो ज्योतिष का जो मार्ग दिखाया गया है संतों ने, मुनियों ने, ताकि हम अपने भविष्य के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त कर सके और उस दिशा में कार्य करके अपने जीवन को सफल बना सके। तो वो ही आज हम करने के लिए एकत्र हुए हैं। नया महीना स्टार्ट हो रहा है, नए महीने का पहला हफ्ता है। क्या क्या हमारे लिए लेकर के बैठा है सब कुछ बताऊंगी। अगर चाहे तो पेपर पेन पे आप नोट भी कर सकते हैं, ताकि आप भूल जाए तो आपको याद रहे कि ये चीजें जो है वो आपके लिए होने वाली है। साथ ही आपको दोबारा याद दिलाना चाहूंगी, अगर गुरुमा AI आपने अब तक यूज नहीं किया है तो आप सच में अपनी लाइफ में बहुत कुछ खो रहे हैं, क्योंकि ये एक कॉमन राशिफल है। यानी कि हम कलेक्टिवली इस चैनल पे जितने लोग जुड़े हैं या हमारे सोशल मीडिया पे जो 40 लाख से ज्यादा परिवार जुड़े हैं, उन सबकी कलेक्टिव एनर्जी में रीड करती हूँ। कई बार आप कहते हैं कि गुरु माँ हमारे साथ ये घटना जो है 2-4 दिन पहले हो गई, 2-4 दिन बाद में हो गई, कई बार 1 हफ्ता पहले हो गई, कई बार 5 दिन बाद हो गई। ये इसलिए क्योंकि बहुत सारे लोगों की कलेक्टिव एनर्जी है। तो जो मेजर मुझे दिखाई देता है कि ये काफी सारे लोगों के साथ घटित होने वाला है, वो ही मैं आपको बताती हूँ। लेकिन जब हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, किसी पर्टिकुलर चीज का हमें उपाय चाहिए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कोई निर्णय पे हमें पहुंचना है, तो ज्योतिष ऐसे में हमारी बहुत सहायक हो सकता है। लेकिन उसके लिए हमें अपनी पर्टिकुलर जन्म कुंडली दिखानी होती है। जन्म कुंडली जिसको नहीं पता तो डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ देखिए, हम आपकी कुंडली बनाएंगे। उसके आधार पर गुरुमा AI जो हमने डेवलप किया है, इतने सारे डेवलपर्स के साथ मिलके जो मेरी नॉलेज है एस्ट्रोलॉजी की, वो सब उसमें डाला गया है, ताकि आपको एक प्रिसाइज और एकदम एक्यूरेट और एकदम सटीक उपाय प्लस जो भी मार्गदर्शन आपको चाहिए, आपके प्रश्नों का उत्तर चाहिए, वो आपको दिया जा सके। बहुत ही सरल सा है। एक व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, उस पर आपने व्हाट्सएप करना है। सबसे पहले शुरुआत होगी उसमें आपकी फ्री एस्ट्रो दर्पण रिपोर्ट से, जहां आप जानेंगे कि किस तरीके से AI आपकी सहायता कर सकता है और किस तरीके से आपको बताया जाता है। उसके बाद आप पेड चैट प्लान जो है वो ले सकते हैं। मात्र 599 का पेड चैट प्लान है, उस पर आप पेमेंट करके आप उस चैट प्लान को खरीद सकते हैं और मात्र 15 मिनट में जो भी लाइफ में आपको प्रॉब्लम्स आ रही है उसके सटीक उपाय ले सकते हैं। उस उपाय को करना शुरू कीजिए ताकि आपकी लाइफ में सफलता आनी शुरू। इसके बाद आपसे कोई पैसा नहीं लिया जाता। हमारी टीम आपको इसी के अंदर कॉल करेगी 1-2 दिन में और आपको समझाएगी कि आपको उपाय किस प्रकार से करने हैं। तो आपकी पूरी सहायता की जाती है, आपको मार्गदर्शन दिया जाता है ताकि आप अपनी लाइफ को बेटर कर सके। तो अभी देर नहीं हुई है, गुरुमा AI पर जाइए, व्हाट्सएप कीजिए और अपनी लाइफ की एक नई दिशा पाइए। मेष राशि वालों, चलिए जानते हैं कि जो हफ्ता है आपके लिए क्या लेकर के आएगा। इस हफ्ते में एक तो पानी बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है, तो या तो आप किसी ऐसी जगह पे जा सकते हैं जहां बहुत ज्यादा पानी है, समुद्र है, मुंबई के आसपास ऐसी किसी जगह पे आपका जाना हो सकता है जहां पानी है, समुद्र है। अगर ऐसी किसी जगह नहीं जा रहे हैं तो आपकी सिटी में बहुत ज्यादा पानी की समस्या हो सकती है। मतलब आप जहां से भी जा रहे हैं उस लेन में, उस जगह पे, उस रोड पे बहुत ज्यादा पानी भर सकता है। आपको पानी में आपकी गाड़ी अटक सकती है। तो उन चीजों के लिए आपको थोड़ा सा रेडी होना होगा, क्योंकि पानी आपके साथ इस समय बहुत ज्यादा ही जुड़ा हुआ नजर आ रहा है। किसी न किसी तरीके से आपको भीगना पड़ेगा, पानी में पैर डालने पड़ेंगे। ये चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा नजर आ रही हैं।
इस समय कुछ लोग हैं ऐसे जिनको वायरल फीवर जो है वो चढ़ सकता है, थोड़ा बीमार हो सकते हैं, उनको छुट्टी करनी पड़ सकती है, 1 दिन आराम करना पड़ सकता है या 2 दिन आराम करना पड़ सकता है। बहुत ज़्यादा नींद आएगी उस बीच में आपको, या मेडिकेशंस आपकी बहुत ज़्यादा हैवी होंगी, इस तरह की सिचुएशन लग रही है। तो अपना हेल्थ का आपको बहुत टेक केयर करना रहेगा। इस हफ्ते में एक चीज़ तो ये दिख रही है। बात करें अगर हम आपके जॉब की, तो इस समय में जॉब से संबंधित जो चीज़ें हैं आपके लिए, कोई लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल हो सकता है, किसी को आपके ऑफिस में किसी को रिसीव आपको करना पड़ सकता है जो दूर से आ रहे हैं, एक ये किसी के लिए हो सकता है। कहीं लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल आपको करना पड़ सकता है किसी काम से, या कोई कस्टमर या क्लाइंट जो है वो काफ़ी दूर के डिस्टेंस से आ रहे हैं, या फिजिकली नहीं आ रहे तो वर्चुअली भी आप ही को उनको टैकल करना पड़ेगा। ये चीज़ एक नज़र आ रही है। इस समय में थोड़ा सा ऑफिस आपका पता नहीं खाली खाली सा क्यों नज़र आ रहा है। या तो सब लोग लेट आएंगे, या किसी तरीके से वर्क फ्रॉम होम बढ़ जाएगा, या कुछ लोग छुट्टियों पे चले जाएंगे। प्रॉपर फंक्शनैलिटी ऑफ ऑफिस नहीं दिखाई दे रही है, कुछ ना कुछ ऊपर नीचे चलता रहेगा, जिसकी वजह से वर्कलोड आपके ऊपर भी काफ़ी रहेगा। वहाँ पे कस्टमर फ्लोइंग तो आपका काफ़ी हो रहा है, स्पेशली अगर आप बैंक में है या ऐसे किसी पब्लिक स्पेस में है जहाँ लोग कस्टमर फिजिकली आपके पास आते हैं, तो वहाँ बहुत सारे कस्टमर्स का फ्लो आ रहा है, लेकिन उनको अटेंड करने के लिए ऑफिस में प्रॉपर लोग नहीं है, और इस वजह से वर्क लोड आपके ऊपर हो सकता है। स्पेशली अगर अकाउंट्स में हैं, आप बैंक में हैं, कैशियर हैं, इस तरह का कोई आपका जॉब है, या किसी ऐसे पब्लिक डोमेन में आपका काम है जहाँ फ्रंट डेस्क पे आप हैं, तो वहाँ काफ़ी ज़्यादा आपको भीड़ का सामना करना पड़ सकता है। उसमें काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं वो आपको टैकल करने पड़ सकते हैं। काम इस समय मेहनत से करेंगे, लेकिन वर्कलोड मुझे बहुत ज़्यादा आपके ऊपर नज़र आ रहा है, ये चीज़ तो डेफिनेटली है। बात करें अगर हम आपके बिजनेस की, तो इस समय में बिजनेस को लेकर के आप थोड़े से नॉन सीरियस हो सकते हैं। अब कोई भी कारण हो सकता है, कुछ लोग तो अपने बच्चों के साथ कहीं जाते हुए नज़र आ रहे हैं, या बच्चों के साथ खेलते हुए नज़र आ रहे हैं, उनको टाइम देते हुए नज़र आ रहे हैं, फैमिली को टाइम देते हुए नज़र आ रहे हैं, या फैमिली में ऐसी कोई सिचुएशन होगी जिसकी वजह से आपको घर पे रुकना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, या किसी वजह से आप निकल नहीं पा रहे हैं घर से, कोई ना कोई बहाना बन जा रहा है, टाइम से ऑफिस नहीं जा पा रहे हैं, ऐसी कुछ चीज़ें। तो मतलब एक नॉन सीरियस एनर्जी लग रही है बिजनेस को लेकर के, या फिर वर्क फ्रॉम होम, अगेन बिजनेसमैन भी जो है वर्क फ्रॉम होम ज़्यादा कर सकते हैं इस टाइम पीरियड पे, तो इस वजह से जो है वो थोड़ा एक नॉन सीरियस एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। बात रही काम की या धन की, अगर बात करें तो उसमें काफ़ी तेज़ी रहेगी, काफ़ी चीज़ें जो है तेज़ी से चलेंगी, लेकिन मैनेजमेंट की कमी रहेगी, प्रॉपरली चीज़ें मैनेज नहीं हो पाएंगी। काम ज़्यादा है, मैनेज कम हो रहा है, उस चीज़ पे आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन सी एम्प्लॉय को देनी है, किस व्यक्ति को देनी है, किस कर्मचारी को देनी है, ताकि सुचारू रूप से सारी चीज़ें चल सकें। इस समय कोई माता काली की अगर पूजा करते हैं तो वो इस समय बढ़ सकती है आपकी पूजा, ये किसी के लिए नज़र आ रहा है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके ऊपर किसी ने तंत्र मंत्र कर दिया है, या आपके बिजनेस को किसी ने बांध दिया है, तो वो इस समय आपको ज़्यादा महसूस हो सकती है वो चीज़, ये किसी के लिए पर्टिकुलर नज़र आ रहा था। इस समय आप अपने घर में लेट नाइट जो है वो उठ सकते हैं, मतलब कोई काम कर सकते हैं, या मतलब नींद नहीं आ रहा तो लाइट जला के रख सकते हैं। एक चीज़ एक किसी के लिए मुझे नज़र आ रही है, किसी ना किसी कारण से जो है रात को नींद पूरी नहीं हो रही है या सो नहीं पा रहे, एक ये भी किसी के लिए नज़र आ रहा है। स्टूडेंट्स की अगर बात देखें तो इस समय स्टूडेंट्स काफ़ी डिटरमाइंड रहेंगे, उनका फोकस जो है वो स्लो रहेगा, लेकिन फोकस अच्छा रहेगा। यानी कि जो भी पढ़ाई आप पढ़ रहे हैं, जो कुछ भी आप पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, वो थोड़ा सा स्लो आप उसको ग्रास्प कर पाएंगे, थोड़ा धीरे धीरे उसको समझ पाएंगे, टाइम लगेगा समझने में, लेकिन एक बार समझ लिया तो आप उसको बहुत अच्छे से समझ जाएंगे और बहुत श्योरिटी से समझ जाएंगे। तो मतलब स्लो एंड स्टेडी प्रोग्रेस है इस समय में। बहुत तेज़ी से आपकी एजुकेशन कंप्लीट नहीं होगी, सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, आपको ऐसा लग सकता है कि मतलब बाकी के लोग जो हैं आपके आसपास के दूसरे स्टूडेंट्स जो हैं उनका बहुत ज़्यादा सिलेबस खत्म हो गया है, वो आपसे कई ज़्यादा आगे बढ़ गए हैं, एक ये फीलिंग मुझे नज़र आ रही है। तो आपको अपने अंदर स्लो एनर्जी लग सकती है, बट स्टिल स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। आप अपने पेस पे चलिए, किसी से कम्पीट मत कीजिए। आपका जो एग्जामिनेशन अगर इस बीच में है तो एग्जामिनेशन आपका अच्छा जाएगा, क्योंकि उसमें आपको पेशेंसफुली आप करेंगे। बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, एग्जाम में स्लो नहीं लिखना है। पहले जो क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं उनको फटाफट आप लिख लें तो ज़्यादा बेहतर है। किसी के बारे में सोचना पड़े तो उसको स्किप कर दें, क्योंकि वहाँ मुझे एक स्लो की एनर्जी आपके विपरीत जाती हुई नज़र आ रही है, आपकी डिसएडवांटेज में लग रही है। बाकी पढ़ाई में आप आराम से अपना टाइम लेके अगर पढ़ेंगे तो आपको लंबे समय तक रिटेन होगा, याद होगा, तो आपको दिक्कत नहीं आएगा। गुरुमा AI से चैटिंग कर चुकी हूँ, यह बिल्कुल सही बताते हैं। मैंने खुद ट्राई किया है और मेरा एक्सपीरियंस 100% बहुत अच्छा रहा।
आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करिए। बिल्कुल सही बात बोली है, एकदम 100% बहुत बढ़िया बात बोली है। माँ, मैं आपको 2023 से देख रही हूँ। आप जो भी बताती हैं वह 100% सही होता है। माँ, आपके जैसा इतना सही राशिफल कोई नहीं बताता। थैंक यू माँ, मैं बिहार से हूँ। कुछ महीने पहले आपने बोला था कि चिड़िया दिखेंगी। आपकी वो बात बिल्कुल सही निकली। मेरे किचन में उस समय बहुत सारी चिड़िया दिखने लगी थी और आज मेरे चेहरे और नेक पर पिंपल्स भी आ गए हैं। आपकी बात 100% करेक्ट निकली। मैं आपको पिछले 3 साल से देख रही हूँ। आपकी हर बात 100% सही होती है। आपकी हर एक बात 100% सही होती है। आपने पिछले हफ्ते बोला था कि आपकी स्कूटी वगैरह खराब हो सकती है, तो बिल्कुल वैसे ही हुआ। जय हो गुरु माँ की। गुरु माँ, आप जो भी बात करती हैं वह सारी सच निकलती है। प्रणाम गुरु माँ। अब जो भी आप बोलती हैं वह 100% सही होता है। जब से मैं आपका राशिफल देख रहा हूँ तब से मेरी जिंदगी में सब अच्छा हो रहा है। मुझे हर हफ्ते आपके राशिफल का इंतजार रहता है। गुरु माँ, अपना आशीर्वाद मुझ पर हमेशा बनाए रखिए। आपको दिल से कोटि कोटि प्रणाम। राधे राधे। जय माता दी। थैंक यू गुरु माँ, आपने जो बोला था वह सही हुआ। थैंक यू सो मच माँ। आप जो भी बताती हैं गुरु माँ वो 100% सही होता है। गुरु माँ, मैं बहुत पहले से आपके वीडियोस देखती हूँ। आप जो भी बोलती हैं वह सब सच होता है। गुरु माँ, आपका प्रेडिक्शन 100% सही होता है। मैं आपका फैन हूँ, नेपाल से। प्रणाम गुरु माँ। आप सच कह रही हैं गुरु माँ। मेरे यहाँ पिछले 1 वीक से बिल्ली घूम रही है। आपकी बात 100% सच्ची निकली। 8 तारीख से पहले मेरी लाइफ में सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा आपने बताया था। 100% सही गुरु माँ। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। जय गुरु माँ। मैं छोटे से स्टेट सिक्किम से हूँ। चलिए कुछ लोगों के लिए प्रार्थना लगाते हैं। जैसे कि आपको पता है हमने प्रार्थना का एक नया सेगमेंट ऐड किया है हमारे राशिफल में। जो लोग भी किसी प्रकार से मदद नहीं ले पा रहे हैं, ना वो गुरु माँ AI पर जा पा रहे हैं, ना ही वो फ्री निशुल्क दरबार में आ पा रहे हैं, तो उनके लिए हमने सोचा कि कुछ नहीं तो प्रार्थना तो जरूर कर सकते हैं और भगवान ने चाहा तो हमारी प्रार्थना आप तक जरूर पहुंचेगी और आपके लिए काम भी करेगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। भगवान शनिदेव पर, नवग्रह देवताओं पर, ईश्वर पर, भगवान पर पूरा भरोसा है कि आपको ये प्रार्थना जरूर काम आएगी। कंचन पांडे हैं ये गोरखपुर से। ये कह रही है इनके हस्बैंड को स्किन का प्रॉब्लम है और उनकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती है। मैं उन दोनों के लिए प्रार्थना करती हूँ कि आपकी हेल्थ प्रॉब्लम्स जो है वो ठीक हो जाए, घर में सब निरोगी रहें, स्वस्थ रहें, ऐसी कामना करती हूँ। प्रतिभा केवट है ये 10 साल से अपने घर को बनाने की कोशिश कर रही हैं लेकिन हो नहीं पा रहा है। आशीर्वाद देती हूँ, प्रार्थना करती हूँ इनका घर, सपनों का घर शीघ्र इन्हें प्राप्त हो। इन्होंने अपना नाम नहीं भेजा है लेकिन वो गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रार्थना लगवाना चाहते हैं। कृपया नाम जरूर भेजें, अपनी लोकेशन भेजेंगे, नाम भेजेंगे तो अच्छा रहेगा। प्रार्थना लगाने में आसानी होती है। गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रार्थना लगाना चाहते हैं, इनके लिए भी प्रार्थना करते हैं। जो भी भक्त हैं जिनका हैंडल IASN7W है, भगवान करे शीघ्र इनकी सरकारी नौकरी इन्हें प्राप्त हो। जया सालवी ये प्रार्थना करवाना चाहती हैं कि मेरे 2 बच्चे हैं और हम हस्बैंड वाइफ हैं, इनके ऊपर नजर लग जाती है और दुश्मन इनके बहुत बन जाते हैं, तो उनसे इनकी रक्षा होती रहे। भगवान शनिदेव आपकी रक्षा करें, ऐसी मैं प्रार्थना करती हूँ। निशा पीपलीवाल है ये इनको शायद कैंसर हो गया है, बहुत दुख की बात है। भगवान करे जल्दी स्वस्थ हो जाएं, ऐसी मैं प्रार्थना करती हूँ। ये वर्षा केसरवानी है, इनका वृषभ राशि है और ये प्रार्थना लगवाना चाहती हैं शनिदेव जी से कि इनके बेटे का जो दिमाग है वो ठीक रहे और गुस्सा बहुत है उसमें, वो गुस्सा ठीक हो जाए। और लड़की में भी बहुत गुस्सा है। भगवान करे आपके घर में सब सुख शांति हो, भगवान करे आपके घर में सब प्रेम प्रीत से रहे, आपका बेटा, आपकी बेटी, आप सभी घर में सुख शांति बनी रहे, कलह कलेश ना हो, ऐसी मैं प्रार्थना करती हूँ। चलिए, और जिनका नाम नहीं ले पा रही उन सबके लिए भी मैं प्रार्थना कर रही हूँ, भगवान आपकी मनोकामना जरूर पूरी करें। ओम श्री ब्रह्मा मुरारे त्रिपुरांतकारी भानुः शशि भूमि सुतो बुद्धश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु। इस समय में बच्चे जो हैं, अगर आपके स्कूल गोइंग किड्स हैं तो इस समय बहुत जिद्दी हो सकते हैं। उनकी जिद पूरी आपको करनी ही पड़ेगी, स्पेशली अगर वो बैग या बॉटल ऐसी कुछ चीज़ों की डिमांड कर रहे हैं। कुछ ऐसा लग रहा है, कोई स्टेशनरी बैग या बॉटल की वो डिमांड करें, वो आपको पूरी करनी ही पड़ेगी, वरना वो स्कूल नहीं जाएंगे। इस तरह का किसी के लिए आ रहा है, जिद बहुत ज़्यादा इस समय बच्चे करेंगे। बात करें अगर हम लव इन रिलेशनशिप की, तो इस समय आप बहुत ज़्यादा ओवर गिविंग हो सकते हैं, अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा प्यार दे सकते हैं, बहुत ज़्यादा उनके लिए कर सकते हैं, उनको गिफ्ट वगैरह भी दे
सकते हैं, उनके लिए हर समय अवेलेबल हो सकते हैं, अपने दूसरे काम को छोड़ करके, सारी प्रायोरिटीज को छोड़ करके पार्टनर को टाइम देंगे, लेकिन पार्टनर उतना ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं देंगे या उस चीज की वैल्यू नहीं करेंगे। तो इसमें सिर्फ एक एडवाइस ये है, आपका प्यार है, बहुत अच्छी बात है, आप प्यार किसी को देना चाहते हैं, प्यार तो देने का ही नाम होता है, लेकिन फिर भी अगर सामने वाले का रिस्पॉन्स इतना अच्छा नहीं आ रहा तो आई थिंक आपको थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए। और जितना सामने वाला रिस्पॉन्स दे रहा है, क्योंकि लव इज रेसिप्रोकल, जितना सामने वाला रिस्पॉन्स दे रहा है आप उतना ही करेंगे तो आपके लिए बेटर होगा। आप ओवर गिव नहीं करेंगे, नहीं तो कुछ रिलेशनशिप में मुझे ऐसा लग रहा है आपको बहुत टेक फॉर ग्रांटेड लिया जा रहा है कि अरे ये तो है ही, इस क्या ही फर्क पड़ेगा, जब मर्जी इसको फोन कर लेंगे, जब मर्जी इनसे बात कर लेंगे, ये तो है ही। लोग आपको सीरियसली नहीं ले रहे हैं रिलेशनशिप में, एक ये चीज नजर आ रही है। बाकी आपसे प्रेम प्रीत बना रहेगा, आपको अपने पार्टनर पे बहुत ज्यादा प्यार, उनका बहुत ज्यादा केयर करने का मन करेगा, स्पेशली उनके हेयर के लिए आप कुछ कर रहे हैं, या तो उनके हेयर के लिए कुछ ऑयल वगैरह लेके आ रहे हैं, या उनको रेकमेंड कर रहे हैं, या उनकी चंपी कर रहे हैं, या उनको शैम्पू ला के दे रहे हैं, मतलब समथिंग इज देयर जहां आप उनके हेयर की हेल्थ के लिए थोड़े से चिंतित हैं और कुछ करते हुए नजर आ रहे हैं। बात करें अगर हम मैरिड कपल्स की, तो उनके बीच में एक अच्छी ट्यूनिंग दिखाई दे रही है, और ट्यूनिंग भी ऐसी है, अगर चिंतित है तो दोनों ही चिंतित है, नींद नहीं आ रही तो दोनों को ही नहीं आ रही, काम कर रहे हैं तो दोनों ही मिलके कोई काम कर रहे हैं, इस तरह की एनर्जी रहेगी, काफी सिंक में रहेंगे, लेकिन एक दूसरे को संभालने वाली एनर्जी नहीं है। मतलब दोनों ही अगर परेशान हो रहे हैं, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो दोनों एक साथ परेशान हो जा रहे हैं। तो बेटर ये रहेगा कि अगर एक पार्टनर जो है अगर उत्तेजित हो रहे हैं, गुस्से में आ रहे हैं या परेशान हो रहे हैं, तो दूसरा कामली उस सिचुएशन को हैंडल करें तो आपकी ट्यूनिंग ज्यादा अच्छी रहेगी। वरना इस समय सिनर्जी या सिंक आपका बहुत अच्छा है, दोनों एक ही तरह की चीजें बिहेव भी करेंगे, एक जैसा सामान कुछ खरीदेंगे वो भी एक जैसा, मतलब आपकी थिंकिंग, आपकी एक्शंस जो है वो बिल्कुल सिमिलर होने वाले हैं। ये चीजें बहुत स्ट्रांगली दिख रही है। इस समय काफी लॉजिकल भी हो जाएंगे, इमोशनल कम रहेंगे, लॉजिकल ज्यादा रहेंगे दोनों पार्टनर्स, ये भी नजर आ रहा है। बात करें अगर हम सिंगल्स की, तो इस समय में सिंगल्स जो हैं उनके अगर कोई एक्स पार्टनर थे या उनकी कोई रिलेशनशिप टूटी थी, तो वो इस समय में उस व्यक्ति से के बारे में आपको कुछ पता चल सकता है, या वो व्यक्ति आपसे दोबारा कांटेक्ट कर सकते हैं, या मतलब कुछ हो रहा है ऐसा जिससे आपको उस व्यक्ति के लिए और नफरत पैदा हो रही है। मतलब आपको जब आप रिलेशनशिप में थे या तो उस समय आपने वो चीज नहीं देखी थी, बाद में किसी के थ्रू आपको इस समय पता चलेगा, या आप किसी और के साथ उसको देखेंगे, या कहीं से आपको कोई बात पता चलेगी, कोई तो रीजन बनेगा, सब लोगों के लिए अलग अलग है, लेकिन आपको अपने एक्स से और ज्यादा नफरत होती नजर आ रही है। ये काफी सारे लोगों के लिए है, और कुछ लोगों का रिलेशनशिप से भरोसा उठ सकता है इस समय कि प्यार जैसी कोई चीज नहीं होती है, तो आप थोड़े क्लोज ऑफ एनर्जी में है। अगर रिश्ते के लिए कहीं ट्राई करना चाहते हैं तो वो चीज अभी नहीं हो पाएगी। अगर बात चल रही है कहीं, तो किसी का रिश्ता जो है वो पॉसिबली आगे बढ़ता हुआ नहीं नजर आ रहा है, किसी तरीके का कोई अवरोध उसके अंदर बीच में आ रहा है, ये चीज नजर आ रही है। तो इट्स नॉट अ गुड टाइम कि आप मैरिज की कंसिडरेशन के लिए आगे बढ़े। आप सभी को आशीर्वाद दे रही हूँ, ये नए महीने का जो शुरुआत है आपके लिए बहुत बेहतरीन हो, ऐसा आशीर्वाद दे रही हूँ, प्रार्थना कर रही हूँ आपके लिए। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण।